ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्राणेश्वर बाप दादा के 5 अक्टूबर 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती है और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। प्रश्न, निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? उत्तर है, निर्बंधन अर्थात अशरीर। देह से देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ न खींचे। देह अभिमान में ही बंधन है। देही अभिमानी बन तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। बुद्धि में रहे अब अंत का समय है। नाटक पूरा हुआ, अब हम बाबा के पास चले जाएंगे तो निर्बंधन बन जाएंगे। गीत जिसका साथी है भगवान, क्या रोके उसे आंधी और तूफान। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, अब इतने बच्चे हैं तो जरूर बेहद का बाप होगा। बाबा समझाते हैं, कहते भी हैं निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु का व शंकर को बाबा नहीं कहते हैं। शिव को हमेशा ही बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग है और शंकर का चित्र भी अलग है। गीत भी है ना, ओम नमः शिवाय। फिर कहा जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। यह भी समझाना बहुत सहज है। बरोबर निराकार शिव को ही बाबा समझाते हैं। निराकार शिव को ही बाप कहते हैं। वह है ही सभी आत्माओं का बाप। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है। शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सबके चित्र हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र हैं, ऊंचते ऊंच चित्र दिखाते हैं। शिव बाबा का, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं। उनका भी रूप है। जगत अम्बा जगत पिता का भी रूप है। लक्ष्मी नारायण का भी साकारी रूप है। बाकी एक ही भगवान है निराकार। परंतु उनको सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य पूछते हैं। पूछो गॉड तुम्हारा क्या लगता है तो कहेंगे फादर। तो यह सिद्ध कर बतलाना है, गॉड फादर है। फादर रचता है तो मदर भी चाहिए। मदर बगैर फादर कैसे सृष्टि रचेंगे? वह फादर कब आएंगे? सब बुलाते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा आओ। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पतित हो तब तो आकर के पावन बनाएंगे ना। इससे ही सिद्ध होता है बाबा को पतित दुनिया में आना जरूर है। तो आते हैं बाबा, परंतु ड्रामा अनुसार यह किसी को भी समझ में नहीं आएगा। न समझे तब तो बाबा आकर के समझाए। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। भारत में गाया जाता है ज्ञान और भक्ति। फिर कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। रात में घोर अंधेरा होता है। गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। फिर आगे की लाइन क्या है? अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्यों में इतना तो अज्ञान है जो फादर को भी नहीं जानते हैं। अपने आप को भी नहीं जानते, फादर को भी नहीं जानते। इन जैसा अज्ञान और कोई होता नहीं। परम पिता ओ गॉड फादर अक्षर कहकर अगर उसको न जाने तो उन जैसा अज्ञान कोई है नहीं। परम पिता कहते हैं ना, बच्चे बाबा कहे और फिर कहे हम उनके ऑक्यूपेशन को, हमारे पिता के नाम को, उनका रूप कुछ भी नहीं जानते हैं तो उसको अनादि कहा जाएगा। बाप है तो उसका नाम भी होगा, कैसे दिखाई देता है, वो क्या करते हैं, जॉब क्या करते हैं, सब कुछ पता होता है बच्चे को। यही भारतवासियों की भूल है, जो फादर कहते हुए भी उनको नहीं जानते हैं। गाते ओ गॉड फादर, आकर के पतितों को पावन बनाओ, दुख से छुड़ाओ, दुख हर करके सुख दो। बाबा एक ही बार आते हैं, ये तुम बच्चे जानते हो नंबर वार। कोई तो समझते नहीं है कि हमको बाबा से पूरा ही वर्षा लेना है। बाप का पूरा परिचय नहीं है, इसलिए कहते क्या करें, बंधन है। जो भाई बहने कहते हैं ना हमें बंधन है, बाबा कहते हैं उन्होंने जाना ही नहीं है भगवान को। जीते जी मरना आ जाए ना तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाएगा। मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं। अभी तो सबके बंधन छूटने वाले हैं।
तुम्हें जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना है। निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना है। बाबा कहते हैं इन शरीर के बंधनों आदि को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाकी बंधन तब लगता है जब तुम देह अभिमानी बनते हो। बंधन तब लगता है जब तुम देह अभिमानी बनते हो। फिर कहते हो कैसे छूटे। बाबा कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु बुद्धि में रहे हमको वापस जाना है। जैसे नाटक का जब अंत होता है तो एक्टर्स नाटक से जैसे उपराम हो जाते हैं। अभी नाटक पूरा हुआ, पार्ट बजाते बजाते बुद्धि में रहता है, बाकी थोड़ा टाइम है, ये पार्ट बजा करके फिर हम अपने घर जाएंगे। तुमको भी ये बुद्धि में रखना है, अभी अंत है। हम दैवी संबंध में जाते, इस पुरानी दुनिया में रहते, यह बुद्धि में रहना चाहिए। हम बाबा के पास जाते हैं, गाते भी हैं हम तुम पर बलिहार जाएंगे। जीते जी तुम्हारा ही बनेंगे। बाकी जो देह से देह के संबंध है उनको भूल, हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे। संबंध है तो याद करो, प्यार करो। बाबा से अथवा अपने प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ, तो तुम पर जो जंक चढ़ी हुई है वह उतर जाएगी। योग तो गाया है और सब जिस्मानी योग है। कौन से जिस्मानी योग है? ये मेरा काका है, चाचा है, मामा है, गुरु है, गोसाई है, सबसे योग रखते हैं। बाबा कहते हैं सबसे योग हटाए, मुझ एक बाप को ही याद करो। योग मुझ एक के साथ लगाओ, देह अभिमान में नहीं हो। बहुत नुकसान करता है देह अभिमान। देह से कर्म करते हुए ये निश्चय करो हम पाठ बजा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, अभी हमको वापस जाना है। देह से देह के सब संबंधों से उपराम होना है। देह सहित देह के सब संबंधों से, एक दो संबंध से नहीं, सब संबंधों से उपराम होना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। अब तो बाबा के पास जाना है। किसी को स्त्री का बंधन है अपनी पत्नी का, किसी को पति का बंधन है, किसी को कोई का बंधन है। बाबा तो युक्तियाँ बतलाते, बोल दो हमको पवित्र बन, भारत को पवित्र जरूर बनाना है। हम पवित्र बन तन मन धन से सेवा करते हैं, परंतु पहले नष्टो मोह होना चाहिए। मोह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो तो वह भी तुमको सहयोग देगी। भगवान आज का महाशत्रु है, हम उन पर जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। बाबा का फरमान है पवित्र बनो, और पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनोगे। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ है, ब्रह्मा बाबा कहते हैं। अभी पवित्र बनने में हमको यह विघ्न डालते हैं। कई बच्चे भी ऐसे कहते हैं घर में बहुत प्रॉब्लम है, बाबा पति मारते हैं, मैं तो भारत की सच्ची सेवा में हूँ, अब मुझे आश्रम दो, आधार दो, मैं आपके पास सेंटर पर या मधुबन में रहने चाहता हूँ। अच्छा, परंतु पक्का पक्का नष्टो मोह होना चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, यहाँ तो साथ रहते नष्टो मोह बनना है। सन्यासियों का मार्ग ही अलग है। मनुष्य कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक के मुआफिक मुक्ति जीवन मुक्ति पा सके। वही तो अब तुमको मिलता है। बाबा कहते हैं यह मेरी वन्नी है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की कौन है? वन्नी माना पत्नी है। इनके मुख से मैं प्रजा रचता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव बाबा तुमको कहते हैं तुम मेरे पोतरे हो।
या फिर कहते हैं तुम मेरे बच्चे बन, शिव बाबा के पोतरे बनते हो। ब्रह्मा बाबा कहते हैं वर्षा उनसे मिलता है, स्वर्ग का वर्षा कोई मनुष्य दे नहीं सकता, निराकार ही देते हैं। तो भक्ति अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। भक्ति में वेद शास्त्र पढ़ते हैं, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं। यहाँ तो वो है सब भक्ति की सामग्री। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। देवी देवता जब वाम मार्ग में आकर के पतित बनते हैं तो फिर देवी देवता नाम कहना नहीं सकते, क्योंकि देवताएं तो बिल्कुल संपूर्ण निर्विकारी है। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं, तो कहेंगे देवता धर्म वाले वाम मार्ग में आते हैं, पतित बनते हैं। पतित को देवता नहीं कह सकते, इसलिए फिर हिंदू नाम रख दिया है। वेद शास्त्र से आर्य नाम रख दिया है। आर्य नाम इस भारत खंड के लिए है। अभी यह अक्षर आया कहाँ से? सतयुग में तो आर्य अक्षर नहीं। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता बड़े ही समझदार थे। फिर वही देवता जब द्वापर में विकारी बनते हैं तो अन आर्य कहा जाता है। एक ने आर्य कहा तो बस नाम चल पड़ता है। जैसे एक ने कृष्ण भगवानवास कहा अथवा लिखा होगा तो बस वही मानने लग पड़े। गाते भी है शिवाय नमः, तुम माता पिता हम बालक तेरे, परंतु वह कैसे माता पिता बनते हैं, कब रचना रचते हैं ये भी नहीं जानते। जरूर सृष्टि के आदि में रचते होंगे। अब सृष्टि का आदि किसको कहा जाए? सतयुग को या संगम युग को? सतयुग में तो बाबा आते भी नहीं हैं। सतयुग आदि में तो लक्ष्मी नारायण आते हैं। उन्होंने सतयुग का मालिक किसने बनाया? कलयुग में नहीं आते। यह है कल्प का संगम युग। बाबा कहते हैं मैं हर कल्प के संगम युग आता हूँ, जबकि सब आत्माएं पतित बन जाती हैं अथवा सृष्टि पुरानी हो जाती है। ड्रामा का चक्र पूरा हो तब तो बाप आएंगे ना। तो बच्चों में भी बड़ी होशियारी चाहिए ज्ञान समझाने के लिए, धारणा भी चाहिए। अब कॉन्फ्रेंस करते हो, वेद पढ़ने से फायदा क्या होता है? वेद पढ़ना चाहिए क्यों? फैसला कुछ भी नहीं कर सकेंगे, फिर वही कॉन्फ्रेंस दूसरे वर्ष करेंगे। फैसला करने बैठते हैं परंतु होता कुछ भी नहीं, फाइनल डिसीजन तो कुछ भी नहीं होता है। बाबा कहते हैं कि हाँ फिर नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही करेंगे। विनाश की तैयारियां भी होती रहती हैं, बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। अब यह कलयुग, यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, तुम्हारी बातें निराली हैं। तुम जानते हो मनुष्य को गति सद्गति दे नहीं सकते। गाते भी है पतित पावन, तो अपने को पतित क्यों नहीं समझते? यह ही पतित दुनिया विषय सागर, सब थोड़े ही खिवैया बन सकते हैं। अभी तुम बच्चों में वह ताकत नहीं आई है जो पूरी रीति समझा सको किसी को। अभी तुम इतना होशियार नहीं बने हो, योग भी तुम्हारा ठीक नहीं है। आज पापा पूरे रिजल्ट बता रहे हैं। अब तक छोटे बच्चों के मुआफिक रोते रहते हो, माया के तूफान में ठहर नहीं सकते। देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी बनते नहीं। बाबा तो बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अभी हमको वापस जाना है। सभी एक्टर जो अपना अपना पार्ट बजाते हैं सब शरीर छोड़ करके वापस घर जाएंगे। तुम साक्षी होकर के देखो, देहधारी संबंधों में देह में मोह क्यों रखते हो? विदेही बनते नहीं, फिर विकर्म भी विनाश नहीं होते। बाबा को याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर हम देवी देवता बनेंगे तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। तुम जानते हो भारतवासी जब सुख में थे तो बाकी सब मनुष्य निर्वाण धाम शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ों मनुष्य हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो जीवन मुक्ति पाने का, बाकी सब वापस चले जाएंगे। पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बननी है, नया तो बाप ही बनाएंगे। सैम्पलिंग लग रही है, यह है दैवी फूलों का सैम्पलिंग। कांटों से तुम फूल बनते हो। बच्चे क्या बनते हैं? कांटों से फूल बनते हैं। बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा ना तो यह कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा। इसको आग लगनी है, फिर हम फूलों के बगीचे में चले जाएंगे। क्यों न मम्मा बाबा को फॉलो करें? गाया हुआ है फॉलो फादर एंड मदर। जानते हुए हम मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, जानते हैं ना?
पहला पहला जो लक्ष्मी नारायण का पद है वो किसने लिया है? ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने लिया है। लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इन्होंने ही 84 जन्म बिताए हैं। तुम्हारा भी ऐसे ही है, इनका मुख्य पात्र है। लिखा जाता है बाबा आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। कितना अब समझाया जाता है तो भी बच्चों का देह अभिमान टूटता नहीं। मेरा पति, मेरा चचा, मेरा बच्चा, अरे यह तो पुरानी दुनिया के पुरानी संबंध है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सभी देहधारियों से ममत्व मिट जाना बड़ा ही मुश्किल होता है। बाबा समझ सकते हैं इनका ममत्व मिटना मुश्किल दिखता है, शक्ल ही ऐसे देखने में आती है। कुमारियाँ अच्छी अच्छी मददगार बनती है, कुमारियाँ अच्छी मददगार बनती है। आज कुमारियों को बाबा ने शाबाशी दी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है देह से ही सबसे मोह निकाल विदेही बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हर एक्टर का पार्ट साक्षी होकर के देखना है, बंधन मुक्त बनना है, इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है, अपने आप से बातें करनी है, हमें तो अब वापस जाना है। अब पुरानी दुनिया के अंत का समय है, हमारा पार्ट पूरा होता है। वरदान, सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसके संपूर्णता की निशानी होती है, इससे और आगे नहीं बढ़ेगा। बस इतनी संपूर्णता है, जरा भी किनारी कम नहीं होती। ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान योग धारणा और सेवा में अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हो, ये संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती है। आज का स्लोगन है, दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। तो ऐसे सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।